पढ़ाकू बच्चों, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, आप चाहे 9वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या एक लर्नर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि केमिकल बैलेंस कैसे करते हैं, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में केमिकल बैलेंस करने का बहुत ही आसान तरीका बताया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको बहुत ही आसानी ढंग से इस वीडियो में समझाया गया है। तो देखिए, लेकिन हम लोग केमिकल बैलेंस करते क्यों हैं, क्यों करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूं। जैसे ये मैग्नीशियम ले लिया प्लस हम लोग इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, मान लो, तो ये क्या बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इधर देखिए, इधर मैग्नीशियम एक है इस साइड में, तो इधर भी एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर एक है। तो आखिर एक ऑक्सीजन गया कहाँ, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, वहीं पर है ना। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु को ना तो खत्म कर सकते हैं ना ही हम लोग बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको जेनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसी के लिए जो है केमिकल बैलेंस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, जिससे बनता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा बन जाएगा। तो देखिए, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर क्या है, एक है, ये तो सही है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर क्या है, दो दो होना चाहिए। तो इसी को बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 है ना। तो ये मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। लेकिन मैग्नीशियम तो इधर बेचारा अकेला है, तो इधर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इधर देखो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी देखो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। देखिए, इससे पहले देखिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ जो सामने 2 लगता है ना, फिर उसके बाद जैसे Mg लिख रहा हूं मैं और ऑक्सीजन लिख रहा हूं, तो यदि सामने 2 लगता है ना तो ये सबके लिए होता है। इधर जितने भी हैं तो ये 2 जो है मैग्नीशियम के लिए भी है और ये 2 जो है ऑक्सीजन के लिए भी है। लेकिन कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि जैसे कि O2 MgO2 रहता, मान लो ऐसे सिंपल समझने के लिए बना रहा हूं, तो ये MgO2 रहता तो इधर जो नीचे में 2 लगता है ना, वो सिर्फ उसी के सामने के लिए लगता है, जिसके साथ जुड़ा रहता है उसी के लिए 2 रहता है। जैसे कि मैं यहाँ H2O लिख रहा हूं, H2O, तो ये 2 किसके लिए है, ये 2 केवल हाइड्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए नहीं है। लेकिन इधर में कोई डिजिट लगाता, मान लो 4 लगाता, तो ये 4 जो है सबके लिए होता, इस हाइड्रोजन के लिए भी होता और ऑक्सीजन के लिए भी होता। और क्या रहता है, जैसे कि ये ब्रैकेट ऐसे कुछ रहता है, OH रहता है, फिर इधर 2 रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों के लिए है। देखो, ब्रैकेट जब लग जाएगा उसके बाहर में कोई लगेगा ना डिजिट, तो ये अंदर के दोनों के लिए होता है। तो होप यह समझ गए होंगे। चलिए, अभी हम लोग जो है केमिकल बैलेंस का मेन कॉन्सेप्ट जान ही लेते हैं। जैसे मान लो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ये मैग्नीशियम है और इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं O2 के साथ, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये आप लोग जान ही चुके हैं, MgO। तो ये सब तो आप लोग सिंपल ही इसको कैलकुलेट करके बना सकते हैं, छोटू है, छोटा वाला है तो इधर 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 मैग्नीशियम, और इधर भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। लेकिन जो है बड़े बड़े इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो चुटकियों में जल्दी से बनाने के लिए आपको कुछ थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग यदि समझ गए तो पूरा अच्छे से बन ही जाएगा। वीडियो को देखते जाइए। तो देखिए, हमको सबसे पहले यदि बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना रहता है, तो सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना रहता है। लेकिन अब बोलेंगे मेटल कौन होता है ना। तो देखो, मेटल के बाद जो हमको नॉन मेटल को बैलेंस करना रहता है, नॉन मेटल को बैलेंस करना रहता है। फिर हमको उसके बाद ऑक्सीजन को मैनेज करना रहता है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना रहता है। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि मेटल में कौन कौन आ जाता है। देखो, सबसे पहले यदि कोई केमिकल रिएक्शन दिया है तो हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल के अंतर्गत जो जिंक है, ये कॉपर है, और ये सोडियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है Fe, और ये टीन है Sn, और लेड है Pb, और एक है Ag मतलब सिल्वर है, और निकिल, Ni मतलब निकिल।
है ना। तो ये सब क्या है, मेटल्स हैं। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, सॉरी यहाँ हवा कर रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा था। देखो ये मेटल्स में जिंक, कॉपर, सोडियम, सोडियम दिया हो या कहीं भी आपको जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टीन, लेड और क्या है सिल्वर और निकेल, ये दिखे केमिकल रिएक्शन में, तो सबसे पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है नॉन मेटल, ये नॉन मेटल में क्या आ जाएगा, तो नॉन मेटल में सबसे पहले हमको बैलेंस करना रहता है कार्बन को करना, सल्फर को, क्लोरीन को और नाइट्रोजन को, फिर फ्लोरीन को और फास्फोरस को। तो यदि मेटल बैलेंस हो जाता है उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद किसको करना है, ऑक्सीजन को, यहां ऑक्सीजन को करना, तब जो है आसानी से बन जाएगा। फिर किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। थोड़ा इसको आप लोग को देखो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया है तो सबसे पहले आप लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। तो चलिए छोटकू वाला नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग अभी बैलेंस करके देखते हैं। तो याद रखना मेटल में जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टीन, लेड, सिल्वर, निकिल आता है। नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस आता है। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। देखो तो यहां पर देख लेते हैं, जैसे ये H2 है और प्लस O2 है। H2O2 को क्या बनता है जब मिल जाता है, तो H2O। अब देखो चेक करिए आप लोग इधर क्या है, देखो यहां पर देखो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 है, और इधर कितना है, इधर भी 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, जबकि इधर ऑक्सीजन 2 है। तो यदि मैं सामने लगा दूंगा तो ये सबके लिए हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन अब क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखो यहाँ इसका पहले से 2 है और 2 फिर लग गया इसके लिए भी, तो 2 2 4 हो गया। तो हमको इधर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 लगाना पड़ेगा। तो ये अभी केमिकल बैलेंस हो गया। तो ये तो सिंपल वाला है ना। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला जान लेते हैं जो बहुत इजी है ना। देखो मान लो यहाँ HNO3 रिएक्ट कर रहा है CaOH2 के साथ, और क्या बना दे रहा है ये CaNO3 2 प्लस H2O। तो देखो सबसे पहले हम लोग का तरीका क्या था, सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। देखो मेटल में जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टीन, लेड, सिल्वर और निकिल, और यहाँ पर कैल्शियम भी आ जाएगा। और नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले मेटल क्या दिख रहा है, यहाँ कैल्शियम दिख रहा है, ये देखो। तो कैल्शियम इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो कैल्शियम मेटल को अभी बैलेंस करना नहीं पड़ा। उसके बाद किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के अंतर्गत ये नाइट्रोजन दिख रहा है, तो नाइट्रोजन इधर 1 है, और इधर देख लेते हैं, इधर जो है नाइट्रोजन देखो 2 है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर में ये 2 लगा है, मतलब ये नाइट्रोजन के लिए है। तो इधर 2 नाइट्रोजन है, तो इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 है, तो क्या कर देंगे, सामने 2 लगा देंगे। अब कितना नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। कैल्शियम तो 1 1 है ही। अब नाइट्रोजन के बाद किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। देखो ऑक्सीजन इधर कितना है देख लेते हैं, 3, 2 और 3 ऐसे रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 तिया 6, 2 3 जा 6 हो गया, 6। और ये देखो बाहर में 2 लगा है, मतलब इस ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 है। मतलब इधर 8 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है देख लेते हैं, इधर ये 3 और ये 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और ये 1 1 7 है, जबकि इधर 8 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग 2 लगा देते हैं। जब 2 लगा देंगे तो इधर देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, ये सबके लिए है, ये 2 जो लगाए हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 3 दूनी 6, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इधर भी 8 है, और इधर देखो इधर भी ये 2 और ये 3 दूनी 6, 8 8 8 हो गया, मतलब ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया। अगला स्टेप में हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, है ना, लास्ट में। तो हाइड्रोजन इधर देख लेते हैं, इधर देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, और ये बाहर में 2 है, मतलब इस हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 2 इधर 4 हाइड्रोजन है। और इधर देख लेते हैं
तो इधर भी 2 और ये 2, 2 दूनी 4, मतलब इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। मतलब इस प्रकार बहुत इजी तरीके से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया है। आपको और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। तो हम लोग का तरीका क्या है कि सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं हम लोग, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल क्या है, यहाँ सोडियम है, तो इधर सोडियम कितना है, 1 है, इधर कितना है Na2, इधर 2 है, तो हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गया। अब सोडियम के बाद किसको बैलेंस करते हैं हम लोग, ये नॉन मेटल सल्फर को, है ना। तो सल्फर इधर कितना है, 1 है, और इधर कितना है, इधर भी सल्फर 1 है, तो इसको बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन इधर यहाँ पर देखो ये 2 लगाए हैं, मतलब इसके लिए भी है, तो 2 ऑक्सीजन, और ये 2 और 4 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया इधर। और इधर कितना है देख लेते हैं, ये 4 है और यहाँ 1 है, 5 है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इधर 2 ऑक्सीजन, 2 और 4 6 हो गया, और इधर भी ये 2 और ये 4 6 हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद किसको बैलेंस करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को। तो देखो हाइड्रोजन इधर ये 2 है, यहाँ पर सामने लगा इसलिए 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर हैं। इधर चेक कर लेते हैं, इधर भी 2 × 2, मतलब इधर भी 4 हाइड्रोजन है। तो देखो बहुत इजी तरीके से ये बैलेंस हो गया। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको देखते के साथ भी बन जाता है, जैसे ये NaCl को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, मान लो AgNO3 से, तो ये क्या बनता है, AgCl प्लस NaNO3। अब देखो सबसे पहले हम लोग मेटल ढूंढ लेते हैं। तो देखो सोडियम भी मेटल है और यहाँ Ag सिल्वर भी मेटल है। तो सोडियम को देखो, इधर 1 सोडियम है और इधर भी Na 1 सोडियम है, मतलब ये बैलेंस है पहले से। और इधर देखो ये सिल्वर 1 है, इधर इधर भी 1 है, मतलब ये भी बैलेंस है। ये क्लोरीन देखो, ये क्लोरीन 1 है और इधर भी 1 है, मतलब ये भी बैलेंस है। अब नाइट्रोजन देखो, इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन देखो, इधर 3 है, इधर भी 3 है। मतलब कोई कोई केमिकल ऐसे रहता है जो पहले से ही बैलेंस होता है, तो बच्चे लोग इससे जो है घबरा जाते हैं। तो देखो यहाँ पहले से ही बैलेंस है, देखो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अगला देख लेते हैं, जैसे कि BaCl2 को जब रिएक्ट कराते हैं H2SO4 तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, सॉरी BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग को मेटल ढूंढना पड़ेगा, तो ये बेरियम, इसको देख लेते हैं। तो ये इधर 1 है, इधर भी 1 है। उसके बाद क्लोरीन देखो, उसके बाद किसको देखना पड़ेगा, क्लोरीन को, क्योंकि सल्फर भी है। तो क्लोरीन इधर 2 है और इधर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर क्लोरीन 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब क्लोरीन इधर 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। और अब कौन बच गया, क्लोरीन के बाद हम लोग सल्फर देख लेते हैं। सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। बेरियम 1 है, बेरियम भी 1 है। और उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन देख लेते हैं। इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये देखो बैलेंस हो गया ये। तो आप लोग इसी प्रकार जो है ट्राई कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। देखो दूध पीता बच्चा भी समझ जाएगा, इसका मतलब है कि जो लर्नर्स हैं उन्हीं को दूध पीते बच्चे से डिनोट किया गया है। तो आप ही लोग दूध पीते बच्चे हैं, क्योंकि अभी हम लोग नए नए सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो इसीलिए जो है आपको दिखा होगा और आप समझ पाए होंगे। तो मेरा यह कार्य सफल हुआ होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए, साथ में सीखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में जानेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं।